अगर आज हमारे पास इस्कॉन पे जगन्नाथ जी हैं, वृंदावन है, मायापुर है या कुछ भी अगर है तो वो सब इसी स्थान की वजह से है। ये भी प्रभुपाद का राइटिंग्स है। ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था, जैसे प्रभु जी बता रहे, हमारा भी यही होता था कि प्रभुपाद जी वृंदावन राधा दामोदर से इधर आ रहे थे, लेकिन वास्तव में राइटिंग है ना उसी समय का सारा। इस जहाज़ की ऑनर जिन्होंने प्रभुपाद को अमेरिका जाने के लिए फैसिलिटी दिया। हरे कृष्णा। तो आपने ये तो सुना होगा कि इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश जो है मदर टेम्पल है इतने सारे मंदिरों का जो भी दिल्ली में है। बट क्या आप जानते हैं कि पूरे इस्कॉन का मदर टेम्पल कौन सा है? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हाँ, आज हम गए थे इस्कॉन चिप्पीवाड़ा। तो शिला प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले वो चिप्पीवाड़ा में जो मंदिर है श्री श्री राधा वल्लभ, उसमें जो है रहते थे और वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी के पर्सनल क्वार्टर्स हैं। तो हम वहाँ गए और हमने वहाँ पे दर्शन करा और उसके बारे में हिज ग्रेस नीलकंठ प्रभु ने हमें बताया। और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं प्रभुपाद जी के पर्सनल आइटम्स, उन सब के बारे में, लेटर्स के बारे में, जल दूत डायरी, प्रभुपाद जी का पासपोर्ट, प्रभुपाद जी की राइटिंग, उन सब के बारे में जो है हमें अवगत कराया। तो आप भी इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। आप बताइए वृंदावन मंदिर में लिखते थे। वृंदावन में कौन से मंदिर में? राधा दामोदर भैया। भागवतम का फर्स्ट कैंटो ट्रांसलेट करता, फिर यहाँ पे आके उसे प्रिंटिंग पब्लिशिंग सब कुछ करवाते थे और डिस्ट्रीब्यूट। ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था, जैसे प्रभु जी बता रहे, हमारा भी यही होता था कि प्रभुपाद जी वृंदावन राधा दामोदर से इधर आ रहे थे, लेकिन वास्तव में राधा दामोदर में आने से पहले प्रभुपाद जी यहाँ आ गए थे। वो मुझे लास्ट ईयर पता लगा, लेकिन ये था डेट एक्चुअल नहीं मिल रही थी, लेकिन लास्ट ईयर तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि छिपीवाड़ा इधर आए पहले या राधा दामोदर, लेकिन हमें लगता था कि शायद राधा दामोदर से पहले जो बंसीवट में जो ऊपर खिड़की से यमुना जी का जो निकलता था, तो प्रभुपाद जी जब वहाँ रहते थे तब यहाँ आते थे। तो राधा दामोदर में आने से पहले प्रभुपाद जी का यहाँ आगमन हो गया। वो हमें कैसे पता लगा? लास्ट ईयर लोकनाथ महाराज जी की 75 इयर्स सेलिब्रेशन था, तो हम लोगों ने 2 दिन लास्ट वहाँ अटेंड किया। तो दोनों दिन राधा दामोदर मंदिर की जो पीस्ट है वहाँ पे आए, और दोनों दिन उन्होंने बताया कि प्रभुपाद वहाँ पे 1959 में आए थे। राधा दामोदर में कब आए थे? 1959 में। तो बता रहे वो उनके जो दादाजी थे, उनको सुबह उठने में, ठंडे में नहाने में वो होता था, मतलब उठने कार्तिक के महीने में। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में कार्तिक में समय में रहते थे, अर्ली उठते थे, पर्टिकुलर एक टाइम पे उठते थे। और जो वो उनके जो उन्हें ठंडे पानी से थोड़ा दिक्कत होता था, सुबह सुबह कार्तिक में यमुना में ठंडा स्नान करना इस नॉट इजी। तो प्रभुपाद जी उनके दादाजी को स्पेशल समय पे लेके जाते थे कि इस समय स्नान करो। और पर्टिकुलर समय पे जब वो यमुना में स्नान करते थे तो टेम्परेचर ऐसा होता था, पता ही नहीं चलता कि कार्तिक की सर्दी है और यमुना का इतना ठंडा जल होगा। लेकिन उसके बाद फिर उनके दादाजी ने रेगुलर यमुना में प्रभुपाद जी, जब तक प्रभुपाद जी वहाँ रहे, स्नान किया। तो उन्होंने कोट किया था कि 1959 में, उनके वचनों के अनुकूल हम एक्सेप्ट करेंगे कि 1959 में प्रभुपाद जी कहाँ गए थे? राधा दामोदर। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे रहे हैं 1958 से 1965, कितने साल? 7 ईयर। तो अभी प्रभु जी ने जैसे बताया बैक टू गॉडेड, आपने बताया था ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे जब 1958 से 67 में यहाँ रहे, तो सबसे पहले क्या लॉन्च किया यहाँ पे? बैक टू गॉडेड। देखिए, पकड़ो आप, ये कौन सा डेट लिखा है? 58। तो ये प्रूफ है कि 1958 में प्रभुपाद छिपीवाड़ा में आ गए थे। और वहाँ पे हमें लास्ट ईयर पता लगा राधा दामोदर मंदिर की जो पीस्ट है कि 1959 में प्रभुपाद राधा दामोदर में आए थे। तो इस प्रूफ से पता लगता है कि प्रभुपाद राधा दामोदर से पहले कहाँ पे आ गए थे? छिपीवाड़ा में। तो 1958 में आते ही प्रभुपाद ने क्या लॉन्च किया? बैक टू गॉड। यही क्यों किया आप बताइए? आपने बताया ना बैक टू गॉड, ये क्यों लॉन्च किया?
तो जी जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज से उनका ऑर्डर था कि हम वो इंग्लिश में प्रचार करें, तो उन्होंने फिर मैगजीन्स के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है उसके बारे में बताना और प्रचार करना स्टार्ट किया। तो ये यहीं आके लॉन्च हुआ या पहले लॉन्च हुआ था? तो ये क्या क्या होता है? यहीं पे? नहीं, इससे पहले हो गया था। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज जी फर्स्ट इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 1922। 22। और 1922 से 1944 कितने ईयर हो गया? 22 ईयर। तो ये 1944 में डे ऑफ द जब भक्ति सिद्धांत महाराज उनके गुरु महाराज का अपीयरेंस डे था, बर्थडे था, तो ये बैक टू गॉडेड प्रभुपाद ने 1944 में क्या किया था? उन्हें बर्थडे गिफ्ट। तो ये केवल कुछ पन्नों का पत्रिका नहीं है, ये भक्ति सिद्धांत महाराज अपने गुरु महाराज को क्या है? बर्थडे की ऑफरिंग है, फर्स्ट ऑफरिंग। वो है 1944। कितने साल लग गए? 22 से कितने साल हो गए थे? 22। तो 22 साल कम होते हैं, थोड़ा होता है। और प्रभुपाद ने इस्कॉन कब इस्टेब्लिश किया? 66। और भगवत धाम कब चले गए? कितने ईयर्स हो गए? 11 ईयर्स लाइफ रहा इस्कॉन के अंदर। और उससे पहले क्या किया? 22 साल बैक टू गॉड। और इस्कॉन को कब इस्टेब्लिश किया? 1966। तो इस्कॉन के नाम को प्रकट होने से पहले, इस्कॉन को इस दुनिया में आने से पहले प्रभुपाद ने 22 साल क्या बांटा? बैक टू गॉड। सिर्फ बांटा या कुछ उसके लिए करते थे? केवल बांटते थे, ट्रांसलेशन भी करते थे, हाँ, ये प्रिंटिंग भी, यस, और डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका ट्रांसलेशन भी होता था। ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिंटिंग में जाने से पहले पेजेस लेके आते थे, उसको प्रिंट करवाते थे पेजेस के। ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग के बाद प्रभुपाद पेपर वाला तलाशते थे, क्योंकि पेपर वाला इसलिए तलाशते थे, डायरेक्ट अगर प्रिंटर्स को ऑर्डर दे दिया तो पेपर वाले की कमीशन कहाँ चला जाएगा? प्रिंटर्स पे। तो बड़ा बड़ा जो पेपर का बंडल है अपने सर पे रख के यहाँ से प्रिंटर से कहाँ पे, पेपर वाले से कहाँ दे के आते थे? प्रिंटर्स पे। तो प्रभुपाद वो फंड भी बचाते थे कि पेपर्स की भी कॉस्ट कुछ कम हो जाए। पेपर का भी मैनेज करना, प्रिंटर्स का भी मैनेज करना, फिर क्रेडिट, पूरी कॉपी छपका मिलते थे, थोड़ी सी किताब मिलती थी बैक टू गॉड, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, फिर प्रॉपर फंड वहाँ जमा कर देते, और उसके बाद क्या होता था? फिर ये करते थे। तो ये 1958 में जैसे ही प्रभुपाद आए तो उन्होंने क्या लॉन्च किया? बैक टू गॉड। और आपने एक किताब और बताई थी, यहाँ पे लॉन्च करी थी, किसने बताया था? भाई जी, आपने बताया था ना एक किताब, किसी किताब के लिए आते थे, बुक्स के लिए। अभी आप लोगों ने बताया था ना कि भागवतम के लिए, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम है 1962 में, जब भक्ति सिद्धांत महाराज का जिससे अपने स्टेज था तिरुभाव तिथि, उस दिन लॉन्च हुआ। तो 18 ईयर्स ना, कितना हो गया? 44 से 62 कितने ईयर हो गया? 18 ईयर। तो 18 ईयर्स को बांटने के बाद बैक टू गॉडेड फिर क्या प्रकट हुआ? श्रीमद् भागवतम। ये आया आविर्भाव पे, और भागवतम किस पे आया? तिरुभाव पे। और आप जैसे एक बालक था जिसकी उम्र थी लगभग शायद 12-13 साल, उसका नाम था कांत बेदी, जो अक्सर प्रभुपाद जी के साथ यहाँ छोटे मोटे सेवाओं के लिए या उनके साथ यहाँ बैठे रहता था, कुछ भी हेल्पिंग की ज़रूरत था तो वो प्रभुपाद के लिए करता था। तो श्रीमद् भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो इस कमरे में आया, वो जो कांत बेदी छोटा बालक था, उसको प्रभुपाद के थ्रू पता लगा कि प्रिंटिंग हो गया है। प्रिंटर्स पे गया, वहाँ जो ठेला होता है वो अरेंज किया, उसने लेबर अरेंज की, और लेबर से, और अभी भी वो ज़िंदा है, लाजपत नगर रहते हैं। जाने से पहले प्रभुपाद का छोटा सा राधा कृष्ण का विग्रह था, जिसकी प्रभुपाद स्वयं सेवा अर्चना करते थे। तो वो विग्रह प्रभुपाद जी उस कांति बेदी की माता को देख के चले गए, और अब अभी भी हम कोशिश करते हैं कि वो राधा कृष्ण जो है विग्रह हमारे पास आ जाए।
यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया था 2017 में, हरि नाम निकला था, जिसमें गोपी भाव प्रभु सब आए थे। आप आए थे शायद, कुछ याद? यूथ में थे। तो हाँ, तो 2017 में वो राधा कृष्ण की जो, जब वो आए थे नित्यानंद जी की पादुका आई थी ना महाराज की व्यास पूजा में, तो पादुका को उसी समय वो राधा कृष्ण की जो छोटी विग्रह है वो लेके आए थे, और पूरे चांदनी चौक में हरि नाम भी निकाला था, और यहाँ पे एक दिन वो रही थी, फिर वो लेके चले गए। तो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग वापस लेके आएँ। हाँ, तो ये कब आया था, ये कब प्रकट हुआ था? 1944 हैं? 1944 डे क्या था अपीयरेंस किनका? और भागवतम कब आया? डे कौन सा था? दिस डे। तो ये आविर्भाव और तिरुभाव है। भूलोगे तो नहीं शायद, या भूल जाओगे? तो बहुत फास्ट में लेने की कोशिश करूँगा कि 7 ईयर में 1958 से 1965 में 7 ईयर के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो प्रभुपाद ने इस कमरे में, इस जगह पे नहीं किया। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी अगर आता है कि आज इस्कॉन ये एक्टिविटी कर रहा है, क्या प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाने से पहले या जाने से पहले वो एक्टिविटी की है, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती जो प्रभुपाद 1965 में यहाँ से जाने से पहले कोई भी एक्टिविटी ना कर गए। डीटी वर्शिप होती है वर्ल्ड वाइड, नीचे डीटीज है 150 ईयर्स। प्रभुपाद ने 7 ईयर वर्शिप, भोगा ऑफरिंग एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, और कभी कभी खाने का नहीं होता था, सिंगल मील के लिए भी प्रभुपाद के लिए संघर्ष होता था जो प्रभुपाद ने जहाँ जिया। आज हम लोग इस ड्रेस में होते हैं तो हमें अपने इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, हमें दूर से ही हरे रामा हरे कृष्णा में कॉल हो जाता है, हमें अपनी इंट्रोडक्शन नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद जिस समय यहाँ 7 ईयर रहे तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए भी संघर्ष था, और 7 ईयर अकेले अलोन इस रूम में प्रभुपाद रहे। आज हमें कहा जाए कि हमें 24 आवर्स एक दिन भी घर में अकेले अलोन रहना है तो सुनते ही एकदम टेंशन हो जाएगा, जबकि सारी फैसिलिटी हमारे इन हाउस है, लेकिन प्रभुपाद के पास यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं था। ये क्लोथ हम पहनते हैं, ये सारा क्लोथ फटा होता था, फटा सब छेक। तो यहाँ से एक लेटर लिखते हैं प्रभुपाद गौड़िया मठ को, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे सारे क्लोथ फट गया है, मेरी हेल्प करो, मुझे 2 जोड़ी धोती कुर्ता क्लोथ दे दीजिए। बैक टू बैक 1.5 पेज का लेटर्स है। फर्स्ट सेंटेंस से लेके जो आखिरी सेंटेंस कंप्लीट होने वाला था उससे एक लाइन पहले तक केवल प्रभुपाद के गुणों की चर्चा है, प्रभुपाद के बारे में। तुम खुश लेटर पढ़ोगे तो खुशी होगा, प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है, लेकिन जब लास्ट सेंटेंस कंप्लीट होने वाला होता है तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको 2 जोड़ी क्लॉथ धोती कुर्ता दें, लेकिन भविष्य में होगी, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, 1 जोड़ी मिलेगा। तो सिंगल जोड़ी भी क्लॉथ प्रभुपाद को यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। वो लाइफ प्रभुपाद ने यहाँ जी है, न क्लॉथ है, न मील है, न इंट्रोडक्शन है, न फाइनेंस है। और उम्र कितनी है? 60 से 70 साल। आज हम यंग हैं, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई 40 है, तो लेकिन आज इस अवस्था में भी अगर हमारे पास एक कुछ नहीं होगा तो हम मेंटली लूज हो जाएंगे। लेकिन वहाँ तो 70 साल की उम्र हो रही है कि फिजिकल भी लॉस्ट होने का, डेड हो रहा है, हाथ में लाठी आ गया। और ये कॉपी प्रभुपाद 1965 में लेके गए अमेरिका, और अमेरिका में ये प्रभु जी आगे भविष्य में बताएंगे, ये कॉपी दी ब्रह्मानंद प्रभु को, प्रभुपाद की लीलामृत में आता है। फिर उनके एक छोटे भाई हैं गर्ग मुनि प्रभु। तो ये 1965 में प्रभुपाद ने कॉपी दी ब्रह्मानंद प्रभु को, ब्रह्मानंद प्रभु ने दी अपने इस संसार से पास्ट वे से भगवत धाम जाने से पहले छोटे भाई गर्ग मुनि को, और गर्ग मुनि प्रभु जी ने 2017 में 8 ईयर्स पहले ये कॉपी हमें यहाँ लौटाया। तो 1965 से 2017 कितने ईयर हो गया? 1965 है तो 52 ईयर्स ये कॉपी अराउंड द वर्ल्ड घूमी है और फिर वापस आया। ये गर्ग मुनि प्रभु ने हमें दिया।
तो 52 ईयर्स किसी चीज़ को संभाल के रखना इज़ नॉट ईजी। तो ऐसे हर जितने भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पे नहीं जा पाऊँगा मैं, लेकिन 4-5 जो, वैसे सारे इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन 4-5 में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाएंगे। ये बाद में आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। प्रभुपाद का पासपोर्ट है, ये अलग अलग समय के प्रभुपाद के लेटर्स हैं, ये ले सकते हो। और ये भी प्रभुपाद का राइटिंग्स है। ये डे क्या लिखा है नीचे? हाँ जी, 8 मार्च 1969। ये प्रभुपाद का राइटिंग है। इसको देख करके मुझे एक ही चीज़ याद आती है, मेरा बर्थडे भी सेम मंथ, सेम ईयर और सेम डे, मतलब 8 मार्च। और भी मतलब ये जिस दिन मेरा मतलब मैं आया था उसी दिन प्रभुपाद ने लिखा था। ईयर भी सेम है, 1969। ये प्रभुपाद का राइटिंग्स है। हर अलग लेटर्स है, जो बड़ी अलग अलग हिस्ट्री है। और ये एक मैं दिखाता हूँ, पकड़िए 2 डिवोटीज, आप इधर एक जगह से। ये क्या लिखा है? ये इसका फ्रंट है और ये फ्रंट का इनसाइड है। और ये 2 पेजों में प्रभुपाद ने ये डे क्या लिखा है ऊपर? 8 सितंबर 1960। वो हमने देखा 58 और ये क्या है? 1960। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मोहर लगा हुआ है, कुछ रीडिंग करो। श्री राधा कृष्ण टेम्पल, बैक टू गवर्नमेंट ऑफिस, 2439 चित्तवाड़ा, कलम दिल्ली 6। इस्कॉन पहले आया है या बीबीटी पहले आई है? इस्कॉन पहले है। बीबीटी बाद में आई ना, लेकिन ये बीबीटी इस्कॉन से पहले है, क्योंकि ये बीटीजी का लिटरेचर का प्रभुपाद का क्या था? ऑफिस, मोहर लगाया हुआ है। तो सारा बीटीजी है, भागवतम में सारा कंट्रोल प्रकाशन कहाँ होता था? यहाँ पे। एक लेटर लिखा था प्रभुपाद जी ने कृष्ण पंडित जी को 1967 में, जो प्रभुपाद अमेरिका से वापस आए थे। कई लेटर हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर पे हम चर्चा कर पाएंगे, और बीच के कई लेटर हो सकते हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन लास्ट का 67 का लेटर है। तो उसमें प्रभुपाद रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण पंडित जी को कि ये छिपीवाड़ा जगह इस्कॉन को दे दीजिए। अगर आप पूरा मंदिर नहीं दे सकते तो कम से कम ये कक्ष कमरा, क्यों? क्योंकि मैं अपने लिटरेचर का मुख्यालय, मुख्य केंद्र बनाना चाहता हूँ। किसको? इस रूम को। कब? 1967 में। ये प्रभुपाद जी ने कृष्ण पंडित जी से इच्छा किया था। तो फिर उसके ये हमें जगह मिला 2014 में। तो 67 से और 14 कितने ईयर हो गया? 1967 में प्रभुपाद जी ने कृष्ण पंडित जी को रिक्वेस्ट किया और ये जगह मिला हमें 14 में। तो कितने ईयर्स हो गए? 47। तो 47 ईयर बाद ये जगह इस्कॉन को मिला। कभी नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम लोग 47 ईयर्स पे कैसे इस्कॉन ने संघर्ष किया है, केवल 47 ईयर्स, उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये 2014 में हमें मिला। और इसको, ये प्रभुपाद का साइन है। नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? एडिटर, ऑथर एंड प्रीचर। ट्रांसजेंडर। कब लिखा है? 1960s में। ये साइन के नीचे कहीं पे भी प्रभुपाद की आज प्राप्त, कहीं पे भी देख लो, कहीं नहीं है। ये तब लिख रहे हैं जब क्लोथ नहीं है, मील नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, फाइनेंस नहीं है, लेकिन विज़न क्लियर है। इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं एक टेम्पल की इम्पोर्टेंस और इसकी यूटिलाइजेशन। कोई टेम्पल में डिवोटी भी रहता है तो पूरे रूल रेगुलेशन की किस किस चीज़ों के लिए टेम्पल यूटिलाइज करना चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। कब लिख रहे हैं? 1960s में। देखो, सबसे मेन तो साइन के नीचे ना, तो साइन ही कर देते खाली, ये लिखने की क्या ज़रूरत है? जिसके पास फक्कड़ इंसान है, फक्कड़ ही हो गए ना, कुछ है ही नहीं, लेकिन साइन के नीचे ये परिस्थिति कोई भी थी, लेकिन विजन क्लियर था क्या करना है। नहीं तो कोई क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं ना उस समय
कि आप 1960 में लिख रहे हो, क्या हो, कुछ है ही नहीं आपके पास, न खाना है न कपड़ा है, और आप अपने साइन के, कुछ होता है ना, तो डिग्री कुछ होती है तो आदमी अपने नीचे लिखता है, साइन नाम के नीचे किसी चीज़ के लिए लिखता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और जब इसको पढ़ोगे तो रियलाइज़ करोगे कि क्या क्या प्रभुपाद संघर्ष था यहाँ पे। इस साइन से ही सोच लोगे, सोचने वाला तो कि भाई क्या एक होता है इस्कॉन बन जाए, फिर लिखे प्रभुपाद अपने साइन के नीचे, लेकिन ये पहले ही है। ये प्रभुपाद का अपने ही ये 1967 में का है। हाँ, ये एक ही लेटर हमें मिलता है हिंदी में प्रभुपाद का, जो कृष्ण पंडित जी को लिखा है। हरे कृष्णा, आ सकते, देख सकते हैं आप लोग। प्रभुपाद हिंदी भी लिखना जानते थे। ये बाहर, ये सारा इंग्लिश प्रभुपाद ने स्वयं लिखा है। ये है वो ट्रस्ट नवल प्रेम सभा। ये कौन सी डेट पे है, क्या लिखा है इसमें डेट? 70, जिस समय प्रभुपाद इस संसार से भगवत धाम वापस चले गए थे। तो ये ट्रस्ट लिख रही है कि लगभग 90 ईयर से यहाँ पे सेवा हो रहा है। कितने ईयर से? 90 ईयर से। और अभी कितना ईयर हो गया इसको, इस लेटर को? 37। तो लगभग 90 प्लस 37 कितना हुआ? 90 और 47, 137। तो लगभग 137 ईयर्स पहले ये एक सभा रजिस्टर हुई थी। उसका नाम क्या था? नवल प्रेम सभा। इसके अंतर्गत सेवा होती थी जब प्रभुपाद जी यहाँ रहते थे। तो ये पत्र व्यवहार है जब प्रभुपाद भगवत धाम वापस चले गए। पूछते हैं ना भाई ये मंदिर कब इस्टेब्लिश हुआ, कब स्थापना हुआ, तो ये ट्रस्ट बताती के अनुकूल 135 ईयर मोर देन हो चुका। ये क्या है? इसी में प्रभुपाद अमेरिका गए थे, इसी जहाज में। ये कौन सा ईयर है? 1965। ये डायरी प्रभुपाद का पर्सनल डायरी है, जो प्रभुपाद जी के पास छिपीवाड़ा में भी था, और जिस समय प्रभुपाद जर्नी कर रहे थे तभी था, और जिस समय वो अमेरिका में लैंड हो गए थे तब भी ये डायरी प्रभुपाद के हैंड था। ये क्या लिखा है? ये प्रभुपाद का राइटिंग है। जैसे पर्सनल डायरी में हम अपना पर्सनल लिखते हैं ना, तो प्रभुपाद ने पर्सनल अपना नेम, एड्रेस, वो सब लिखा है। और ये जर्नल ट्रेन जिससे प्रभुपाद सफ़र करते थे उसका वो है कोट। और प्रभुपाद जो पोस्ट बॉक्स यूज़ करते थे, वो पोस्ट बॉक्स अभी भी लाइव है। और ये जो GPO है ना, कश्मीरी गेट से पहले 3-4 साल पहले हम गए थे, तो वो अभी भी गवर्नमेंट के खाते में है इस एड्रेस में। और ये इनसाइड है ये रहा, और ये इसके बाजू में ये अलमीरा है, ये बैक साइड है। ये जो वर्क है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो कुछ टूटा फूटा था उसको फिल कर दिया है। बाकी ये जैसे था प्रभुपाद के समय वैसा ही है। और ये अलमीरा है बाजू में, ये 1 स्टेप 2 स्टेप जैसे था वैसे ही है। ये फ़ोटो अभी का नहीं है, ये बुक्स लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल 95 या 96 में। प्रभुपाद का 100 ईयर बर्थडे था, तो 100 ईयर सेलिब्रेशन, तब ये डायरी लॉन्च हुआ था। और इस्कॉन को मिला है हमें 2014 में। तो ये प्रिंट जो इस्कॉन के पास मोर देन 40, 50, 60 मालूम नहीं कितना पुराना है। और ये उसी समय का है, सॉरी, क्योंकि ये राइटिंग है ना, उसी समय का है सारा। और
ये सारी राइटिंग, ये इस जहाज़ की ऑनर जिन्होंने प्रभुपाद को अमेरिका जाने के लिए फैसिलिटी दिया। ये पासपोर्ट इसी कमरे में इसी जगह बनाया। हाँ, और डे टू डे जब प्रभुपाद का ये डायरी पढ़ोगे कि किस किस डेट में क्या आ रहा है, कैसे संघर्ष हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही, ये वो ईयर है, वो 6 मंथ है कि जनवरी से फिर जुलाई में प्रभुपाद कहाँ पे चले गए थे, अमेरिका। जो भी कोई प्रोफेशनल डायरी यूज़ करता है आज, सारा प्रभुपाद भी वैसे ही प्रोफेशनल डायरी को यूज़ करते थे। उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर सारा लिखा है ना, फुल एड्रेस। ये सब उसे, जितने पेज प्रिंट थे तो वो प्रिंट नहीं हुआ था। जितने पेज में प्रभुपाद ने राइटिंग में लिखा था तो जल्द से वो उतने पेज प्रिंट करके इसमें डाल दिए, जिसमें खाली था वो पंच कर दिया। तो इसको जब आप देखोगे तो पता लगेगा कि कैसे प्रभुपाद का यहाँ संघर्ष है। जैसे आप इसको पढ़ोगे, इसको देखोगे, पूरा पढ़ने के बाद साइन को देखोगे तो मेंटल लेवल हिल जाएगा कि क्या लिख रहे हैं और साइन के नीचे क्या लिख रहे हैं। अभी लिखा होता है इसको, उनके बाद तो बात अलग है, लेकिन सब पहले है। ये डे क्या है? जून 1 जून। और ईयर कौन सा है? 67। और ये नाम क्या है? हरिभक्त गुरुदास। ये नाम जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण पंडित जी को दिया था नाम, और ये नाम प्रभुपाद ने अपने किसी और शिष्य को नहीं दिया। नाम के नीचे है कृष्ण पंडित जी, तो हरिभक्त गुरुदास प्रभुपाद जी ने कृष्ण पंडित जी को नाम दिया था, और ये किसी और प्रभुपाद डिसाइपल का नाम नहीं। और ये लेटर लिख रहे हैं 1 जून 1967। इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आएगा, जब वो वर्ड आएगा ना तो मैं रुकवा दूँगा। तो कोई भी आप में से एक डिवोटी पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि क्या पढ़ा जा रहा है। और जो एक सेंटेंस ऐसा है कि इस पृथ्वी के अंदर, दुनिया में वो कोई भी बोल भी नहीं सकता, अगर बोल भी देगा तो स्टेटमेंट वापस ले लेगा। यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? राइट। I am writing this letter from the hospital. All of a sudden, I have developed some headache as well as throbbing of the chest. When I rub my chest, I feel sensation in my left hand. And when I rub my hand, I feel sensation in my chest. My left hand no more work independently. I therefore ask you if there is any good Vedic, psychic, physical, and send them by air mail to our temple, ISKCON 26 to 2nd Avenue, New York. This symptom is predominantly when I get severe pain in my head, and the trembling of the left hand is coming every 10 or 15 minutes. I am afraid if this is not a disease like Lakhya. ध्यान से The सुनना। boys are taking utmost care of me. There is no scarcity of care, but still, after all, this body is subjected to death. I came here with a great mission to execute my spiritual master order, but my heart is stabbing me. Of course, I am not afraid of Maya. I know Maya cannot touch me, but still, if I die in this condition, my mission will remain unfulfilled. Please, therefore, pray to Prabhu Lord Chaitanya and Vrindavan Vihar to rescue me this time. My mission is still not finished. अरे वो 2-3 लाइन पहले कोई सेंटेंस निकला है कुछ, माया का नॉलेज है, ये बोल सकता है दुनिया में कोई? यहाँ राइटिंग में है, चैलेंज कर सकता है कोई भी दुनिया में प्रभुपाद जी को कि आप ये क्या लिख रहे हो? कर सकता है, नहीं कर सकता कोई चैलेंज? है प्रभु, चैलेंज कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है कि आप कैसे क्या लिख रहे हो। तो इससे पता लगता है प्रभुपाद जी की स्थिति क्या है, हम लोगों को क्लियर है। लेकिन कृष्ण पंडित जी की भी स्थिति क्या थी कि उनको लिख रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि माया मुझे छू,
किसी की स्थिति होगी तभी तो आप कहोगे, ऐसे थोड़ी ना कह दोगे। स्टेटमेंट बोल के वापस भी लिया जा सकता है, यहाँ पक्का राइटिंग प्रूफ। तो इससे पता लगता है कि प्रभुपाद जी का और कृष्ण पंडित जी का कितना गूढ़ रिलेशन रिश्ता था। जिस मंदिर के अभी आपने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, वहाँ पे मंदिर के ऊपर जो टॉप का फ्रंट का ऊपर है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चैंटिंग मूड में वहाँ विद्यमान है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद नाम दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु से और बिहार से प्रार्थना करो कि मुझे जीवन प्रदान करें कि मेरे गुरु महाराज का मिशन क्या अभी अधूरा है। तो कृष्ण पंडित जी थे वो चैतन्य महाप्रभु को आश्रित जीव थे, कोई साधारण पंडित या ब्राह्मण नहीं थे। तो इस पूरे लेटर्स को भी और पढ़ोगे, उसका हाफ पार्ट उधर है इस लेटर का। तो ये इसलिए पढ़ा है मैंने कि कृष्ण पंडित जी का जब आप लीलामृत में पढ़ोगे तो बार बार नाम आएगा। तो इस लेटर को पढ़ने के बाद जब लीलामृत में कृष्ण पंडित जी का नाम आएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण पंडित जी की स्थिति क्या है, कृष्ण पंडित जी कौन है। नहीं तो ऐसे कैसे लिखते प्रभुपाद, कुछ और भी लिख सकते थे कि मुझे माया का कोई भय नहीं है, वो मुझे छू नहीं सकती। लेकिन चिंता क्या है कि मेरा शरीर चला गया तो मेरे गुरु महाराज का मिशन अधूरा है। इसलिए प्रार्थना करो कि चैतन्य महाप्रभु बिहारी मुझको जीवन दे। और इस कमरे में 7 ईयर में डीटी वर्शिप है, प्रसाद है, फंड रेजिंग है, कीर्तन है, प्रवचन्स है। और आज से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ लॉन्च किया था प्रभुपाद के 125 पे बर्थडे पे। क्या लॉन्च किया था? कॉइन्स। क्यों लॉन्च करी थी? बहुत दुनिया जाती है ना उनकी प्राइम मिनिस्टर के पास, हमारे गुरु जी का 100 ईयर है, 200 ईयर, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो उन्होंने क्यों लॉन्च करी पीएम मोदी ने? क्योंकि सारी दुनिया इस्कॉन को जानती है। और जिस समय वो लॉन्च कर रहे थे तो पूरा वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोग उनको लॉन्चिंग के समय देख रहे थे। ये जो आज एक्टिविटी इस्कॉन के नाम पे या इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, ये एक्टिविटी प्रभुपाद यहाँ करके चले गए। जब प्रभुपाद को सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए भी संघर्ष था। ये श्रीमद् भागवतम जब प्रभुपाद ने लॉन्च करी तो इसकी कॉपी किसकी हुई? भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये कब दी? जब इस्कॉन नहीं था। प्राइम मिनिस्टर से मिलना कोई आसान काम है? उस समय निकाल करके इस कॉपी को देना। और जब प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस भागवतम को पढ़ा तो एक लेटर लिखा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एजुकेशन मिनिस्टर के लिए। और वो लेटर प्रभुपाद जी के पास हमेशा होता था। और जब भी वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाते थे तो वो दिखाते थे। तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एजुकेशन मिनिस्टर को ऑर्डर कर रखा था कि जब भी आपके पास आए इतनी मिनिमम कॉपी लेना है, मेंशन है फिगर। फिर उसमें लिखा, ऐसा नहीं कि कॉपी लेना है, फिर उसमें लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट के इन विभागों में इनकी किताबें जाना चाहिए। उस समय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी भारत की। और ये कब था? 1965 से पहले। यज्ञ प्रभुपाद ने यहाँ किया है, दीक्षा यहाँ दी है। कभी दोबारा आओगे, किसको यज्ञ किया, किसको दीक्षा दिया, वो बताएंगे। आज आप यूथ फॉर्म हो तो यूथ यहाँ से एक लेटर लिखते हैं, दिल्ली का बिरला मंदिर। किसने देखा आप में से? आपने देखा बिरला मंदिर यहाँ से कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा हो सकता है, 100 गुना बड़ा हो, 150 गुना बड़ा हो, क्योंकि स्पेस इतना है बैक पे, इतना स्पेस है कि आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ से प्रभुपाद लेटर लिखते हैं बिरला मंदिर को, उनको कि मेरे को एक छोटा सा स्थान प्रदान कर दीजिए जहाँ पे मुझे 40 इंडियन यूथ को ब्राह्मण बनाना है जो पूरे दुनिया में क्या करेंगे? भगवान का प्रचार करेंगे। तो ना तो किसी ने उस लेटर की इम्पोर्टेंस सुनी, ना कुछ सुना। तो यूथ की भी फाउंडेशन यहाँ कमरे में डाल दी थी। एक यूथ नहीं मिला लेकिन फाउंडेशन डल गया।
मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो प्रभुपाद ने, पासपोर्ट, अमेरिका का टिकट, फंड रेजिंग, कीर्तन, प्रवचन डेली, रेगुलर ये सारा काम सब विवाह होता था। तो अगर किसी भक्त के माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि प्रभुपाद ने आज इस्कॉन ये कर रहा है कि प्रभुपाद ने कुछ ऐसा क्या किया, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी मन में एक प्रश्न आ रहा हो कि आज इस्कॉन ये कर रहा है, क्या प्रभुपाद ने कुछ ऐसा यहाँ किया है, कि ये जगह, ये जो स्थान है, ये कमरा है, हमें इतना इम्पोर्टेंस है। अगर आज हमारे पास इस्कॉन पे जगन्नाथ जी हैं, वृंदावन है, मायापुर है, या कुछ भी अगर है तो वो सब इसी स्थान की वजह से है। अगर इस जगह पे प्रभुपाद जी के हाथ में श्रीमद् भागवतम नहीं आता तो प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका जा ही नहीं सकते थे। ये फर्स्ट कॉपी है, इस पे प्रभुपाद ये 3 किताबें ना सामने, ये प्रभुपाद 1 किताब ले गए थे या 3 में ले गए थे इसको? 3 ले गए थे ना। तो अभी जो हमें सिंगल में दिखता है वो सब प्रभुपाद ने 3TM में लॉन्च किया था। ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था, इसका पहला फर्स्ट पार्ट 1962 अपीयरेंस डे ऑफ द भक्ति सिद्धांत महाराज। और वहाँ पे देखिए डेट क्या लिखा है नीचे सेकंड में, ये सेकंड वाले का डेट है 7 अप्रैल है, क्या है 7 है ना, 7 में भी 7 आ गया, 7 अप्रैल है ना, नंबर 7 आ गया। तो फर्स्ट आया 1962, सेकंड आया 7 अप्रैल 1964 और 7 अप्रैल में भी 7 है, और थर्ड लॉन्च किया 1965। और जैसे ही वो तीसरा पार्ट आ गया भागवतम का, फटाफट पासपोर्ट बनाया, निकल गए। प्रभुपाद ने पासपोर्ट पहले नहीं बनाया, लेकिन प्रभुपाद ने पासपोर्ट नहीं सोचा, किसके लिए सोचा? भागवतम के लिए। और भागवतम बनते ही 1965 की डेट है पासपोर्ट की, जब भागवतम हाथ में आ गया। फिर प्रभुपाद यहाँ नहीं रुके, और जब तीनों चीज़ हाथ में आ गई, टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, तो यहाँ से प्रभुपाद जब जाने लगे तो बिल्कुल यहाँ से 1 या 2 मिनट वॉकिंग में डॉक्टर तलवार यहाँ पे रहते थे। तो डॉक्टर तलवार को खबर पहुँचा कि ऐसे ऐसे बीमार हैं। तो डॉक्टर तलवार यहाँ देखने आए प्रभुपाद को, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि आप बाहर जर्नी कर सको, अगर आप जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इस फोटो के लिए कहा जाता है कि प्रभुपाद जी के जो सबसे छोटे पुत्र हैं नावन चंद्र प्रभु, उनसे मिलने आए थे। जब घर में ये सूचना मिली कि ऐसे प्रभुपाद का हेल्थ बहुत गड़बड़ है, कि कुछ भी, डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है, और रास्ते में क्या है 2 हार्ट अटैक, तीसरा आता तो कुछ भी हो सकता था। तो उनके सबसे छोटे पुत्र वृंदावन चंद्र प्रभु यहाँ पे उनसे मिलने आए थे। और ये फ़ोटो जो है कहा जाता है कुछ कि ये उनके द्वारा, उनके पुत्र वृंदावन चंद्र प्रभु। और एक ही फ़ोटो है, दूसरी फ़ोटो प्रभुपाद का नहीं है, छिपीवाड़ा में फिर बैठे, सिर्फ सिंगल फ़ोटो। और एक फ़ोटो इस रूम के बाहर है। ये सब चीज़ें जो हैं प्रभुपाद जी के उसी समय का है। ये सारा वुड, ये लोहा, ये सब, ये चटकनियाँ सब उसी समय का है सब। और ये भी एयर फ्लो के लिए रहता था, ये सब उसी समय का है। आप वृंदावन में प्रभुपाद का वहाँ पे कमरा देखोगे कृष्ण बलराम मंदिर में, बिल्कुल पीछे जो रूम्स है, और उसमें भी इतनी सारे रूम के अंदर एंट्रियाँ हैं, और हर हैंड उसके दरवाजे के ऊपर ऐसे एयर फ्लो का, जो कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद का कमरा है। इसमें ये हमने नहीं बनाए, 1 2 3 ये 4 उससे वो थे, क्या कहते हैं इसको, दरवाजे। ये प्रभुपाद के समय के, ये हमने नहीं किया। ये सब लैंटर्स वगैरह सब उसी समय का है। इसको हमने एक निकाल के रिफिल इसलिए कर दिया है कि थोड़ा लाइफ और हो जाए। ये बॉक्स ऐसे लगा हुआ था, ये सारा टूट गया था, लेकिन हमने वैसे लगा दिया जैसे प्रभुपाद के समय में था। जब हमें मिला था ये कचरा हो गया था, पूरा कचरा हो गया था। एक बॉक्स प्रभुपाद का यहाँ पे था,
ब्लैक बॉक्स था, काफ़ी बड़ा, वो ब्लैक था, ब्लू था, नीला था, मालूम नहीं, लेकिन जब हमें मिला वो ब्लैक कचरा हो गया था, बिल्कुल उसको डस्ट हो गया था। तो जैसे छुआ तो वो सब, उसमें मालूम नहीं क्या इनसाइड क्या क्या था। लेकिन वो 47 ईयर प्रभुपाद जी का रूम बंद रहा, तो इसलिए वो और ये जो ये देख रहे हैं हम, ये वाला कॉपी, ये इसकी वजह से हमें मिला, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी का एक ताला लगा हुआ था इस पे, प्रभुपाद का। तो अगर यहाँ पे ताला नहीं होता प्रभुपाद का, तो ये भी हमको प्राप्त नहीं होता। और बाकी जो भी था इनसाइड, सारा का सारी चोरी हो गया, किसी ने कुछ बेच दिया, या सारा का सारा डेड हो गया। सिर्फ ये जो बैक टू गॉडेड है हमें मिली गर्ग मुनि प्रभु के द्वारा, और ये जो जलदूत है ये हमें मिली गर्ग मुनि इस्कॉन के द्वारा। बाकी जितने भी यहाँ पे आप लेटर्स देख रहे हो, ये जो आपने विजिटर बुक्स देखा है, ये सब, ये सारी की सारी हमें मिली है कृष्ण पंडित जी के घर से। उनके जाने के भी 30-40 ईयर्स जो पास्ट हुए, उसके बाद घर में रखना, कोई अपने पेरेंट्स का, दादा की चीज़ों को सुरक्षित नहीं रखता, लेकिन ये सारी के सारी सुरक्षित कहाँ मिली हमें? कृष्ण पंडित जी के घर में। अभी और इससे करीब 25% और भी डेटा है जो ऊपर है, जो इस तरह का, जो यहाँ पे डिस्प्ले हम पूरा नहीं कर पाए हैं, और भविष्य में हो सकता है वो आपको सारा यहाँ पे भी मिले, या एक फोल्डर फॉर्मेट में हो जाए, जो हम जर्नली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अगर कृष्ण पंडित जी के घर से ये चीज़ें नहीं मिलती, तो इस कमरे के अंदर सिर्फ वॉल ही वॉल होता, वॉल ही वॉल होता। ये साइन इसको साइन कैसे देखते हम? अगर ये विजिटर बुक्स लॉस्ट हो गई होती, तो कैसे पता चलता कि बीटीजी का 1960s में ऑफिस है? कैसे पता चलता? ये सारा किसके थ्रू है? कृष्ण पंडित जी। जब भी हम जाते थे कृष्ण पंडित जी से मिलने, वो कुछ ना कुछ हमें दे देते उनको कि ये प्रभुपाद जी का है। तो 2017 में जब गर्ग मुनि प्रभु आए थे, आप आए थे ना, 7 डे यहाँ सेशन था, तो उस समय 25 जुलाई 2017 का इवनिंग का बात है। लेक्चर तो उनका 8 डेज़ का सीरीज़ था, लेकिन 25 जुलाई को उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और वो चले गए। इसी टेम्पल में 25 जुलाई को 17 में लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते देते उनकी आंखों से आंसू आने लगा। थे आप, याद है थोड़ा? तो उस सेशन में थे, उस समय नहीं थे। तो नीचे जब 3rd डे आया, और 17 में हमने क्यों बुलाया उनको? क्योंकि प्रभुपाद जब 1965 में यहाँ से गए, और वो जो लेटर है 1 जून 1967 का, तो उस लेटर के 55 डेज़ बाद 25 जुलाई 1967 को प्रभुपाद यहाँ आ गए थे। और जब प्रभुपाद यहाँ पे आ गए, और 8 डेज यहाँ पे रहे, 31 जुलाई अर्ली मॉर्निंग प्रभुपाद यहाँ से राधा दामोदर मंदिर चले गए। तो 17 में भी हमने यही प्लान बनाया था, क्योंकि 1967 से 2017 कितना ईयर होता है? 1967 से 17, 2017 50, तो गोल्डन जुबली ईयर हमने सेलिब्रेट किया था कि प्रभुपाद अमेरिका से वापस आ रहे। तो इसलिए गर्ग मुनि प्रभु ने हाँ भी भरा था। भविष्य में बताएंगे प्रभु जी आपको लेक्चरों में कि गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु क्या हमारे इस्कॉन की हो। जब इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन हुआ था, नामकरण हुआ था, उनमें 11 मेंबर्स में 2 भाई हैं, ब्रह्मानंद प्रभु गर्ग मुनि। तो 10 हो गए थे, 11वां नहीं मिल रहा था। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने अपने छोटे भाई को कहा कि भाई तू भी नाम दे दे। तो उसने नाम दिया। तो इस वजह से इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी की रचना हुआ। नहीं तो रुकी पड़ी थी, पेपर बन गए थे, 10 लोग तैयार हो गए थे, 11 मेंबर थे ना। तो फिर ब्रह्मानंद प्रभु ने छोटे भाई को बोला। ब्रह्मानंद प्रभु इस्कॉन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और गर्ग मुनि प्रभु इस्कॉन के फर्स्ट ट्रेजदार थे। ये क्या लिखा है? करुणा। और ये करुणा जो वर्ड है, इसी नाम का प्रभुपाद ने टाइपराइटर खरीदा था, जिससे क्या निकला था? श्रीमद् भागवतम। तो आज से 2-3 साल पहले कुछ एक प्रेस रिपोर्टर आए थे, तो जैसे आपके सामने चर्चा हो रही थी,
तो हम बता रहे थे प्रेस रिपोर्टर को कि ऐसे ऐसे ये है। तो उस प्रेस रिपोर्टर ने सर्च किया कि ये करोना जो वर्ड है, शब्द है, ये आया कहाँ से टाइपराइटर। तो उसने जब सर्च किया तो उसने सर्च में बताया 1886 में ये अमेरिका में लॉन्च हुआ था और इसके ऑनर थे मिस्टर स्मिथ। तो उन्होंने सर्च किया और फिर उन्होंने एक आर्टिकल डाला कि कैसे दिल्ली की 6 के कोरोना ने 60 साल पहले पूरे वक्त उसको बदल दिया। कि ये जो फ़ोटो है ये किसी आर्टिस्ट के द्वारा नहीं बना। इस्कॉन में जितने भी प्रभुपाद का जो हम विग्रह देखते हैं ना, मूर्ति होता है, जितनी भी विग्रह होते हैं, आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले ये सारी की सारी विग्रह बनाते थे भक्ति सिद्धांत प्रभु, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने और भक्ति सिद्धांत प्रभु का आपस में लीला है, टॉक है। तो ये किसी आर्टिस्ट की फ़ोटो नहीं है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य भक्ति सिद्धांत प्रभु को ये बताया छिपीवाड़ा के बारे में। तो आपस का जो लीला का टॉक का दर्शन क्या है, वो ये किसी पेंटर की दर्शन नहीं है। और इसमें प्रभुपाद जी कैसे यहाँ बैठे रहते थे, वो सारा ऊपर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उन्हें वॉच कर रहे, पूरा यूनिवर्स दिखाया हुआ है और भक्ति सिद्धांत प्रभु उन्हें वॉच कर रहे हैं। ये उनके द्वारा है जो पूरे वर्ल्ड इस्कॉन में, जो इस्कॉन वृंदावन आज आप देखते हो, वृंदावन में इस्कॉन मंदिर है, वो मंदिर के गेस्ट हाउस के नीचे एक रंगशाला होती थी और वहाँ पे सारा दिन बैठ के भक्ति सिद्धांत प्रभु प्रभुपाद जी की विग्रह बनाते थे। दुनिया में किसी को भी प्रभुपाद का विग्रह चाहिए तो भक्ति सिद्धांत प्रभु से संपर्क होता था और हम लोग उनको बार बार निमंत्रण देते थे कि आप आइए यहाँ। अभी वो मायापुर बेस हैं। कभी आप इस्कॉन मायापुर जाओगे तो समाधि है ना प्रभुपाद का, समाधि के बिल्कुल बाजू में एक गली या एक रास्ता है जहाँ पे कुछ 2-3 प्रभुपाद के शिष्य ऐसे रहते हैं जो बहुत आयु वृद्ध हो गए हैं। तो भक्ति सिद्धांत प्रभु को पुनः दर्शन करने का मौका मिला था करीब 25-30 साल में। तो उनके दर्शन भी हमने किए थे, बात भी किया था, 2-3 मिनट का वीडियो भी बनाया था क्योंकि उनका पूरा शरीर काँप रहा था और पूरी वॉइस काँप रहा था। तो ये भक्ति सिद्धांत प्रभु जी ने हमें बना के दिया। और जो हमारे मंदिर की रीओपनिंग हुआ था 1 नवंबर 19 को 5 इयर्स पहले, तो उसका जो फ्रंट था कार्ड का, उस पर ये दर्शन दिया था। तो पूरे वर्ल्ड्स के अंदर ये दर्शन चला गया था। और ये दूसरा पार्ट है। ये भागवतम निकल गया इस करुणा से, लेकिन कार्य चलता रहा, कार्य चलता रहा। ठीक है, तो सभी भक्तों का, स्पेशली प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो क्या नाम प्रभुपाद का करो, प्रभुपाद का लीला बताया प्रभुपाद जी के बारे में बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये जो मंदिर बना है, जो भी कुछ हुआ है, ये हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की इच्छा की पूर्ति के लिए। प्रभुपाद जी ने महाराज से इच्छा की गया और जब हम लोग भी इस मंदिर में घुसे बैक टू गॉडेड के थ्रू, प्रभुपाद का भी प्रवेश किससे हुआ है? बैक टू गॉडेड से। क्योंकि बैक टू गॉडेड नहीं होता तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली आके क्या लॉन्च किया? बैक टू गॉडेड। हमारी भी सेवा, और ये पूरा का पूरा जो मंदिर जो देख रहे हो, ये सारा का सारा बैक टू गॉडेड से बना है। केवल बीटीजी के डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके रिलेशनशिप पे, और जो लोगों को रिलेशनशिप पे उसको सर्विस से खुश होए, वो आकर के खुद उन्होंने अपनी अपनी सेवाएं इसके लिए किया है। So we pray to Srila Prabhupada कि हम अच्छे से सेवा कर सकें, प्रभुपाद जी के मिशन में कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये 7 ईयर जब मैं कंप्लीट करने लगूँ, अगर भूल जाऊँ तो आप बता दीजिएगा, अगर मैं जब लास्ट एंड वो चल रहा होगा। तो 7 नंबर जो है वो भक्ति सिद्धांत महाराज की जीवनी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 7 ऑफ नंबर। और अभी मुझे 2 दिन पहले पता लगा, मुझे पता नहीं लगा, चैतन्य चैता में तभी सुबह पाठ हो रहा था मंदिर में, तो उसमें कुछ परंपरा के बारे में बताया गया था कि ऐसे ऐसे परंपराएं हैं। तो हमारी जो परंपरा आ रही है चैतन्य उसमें आ रही है,
तो उसका भी नंबर क्या था 7। वो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी 3 डेज़ पहले जब यहाँ पे चैतन्य सीसी हुआ था मंडे, तो उन्होंने कोट किया कि हमारे जो परंपरा है ये महाप्रभु पे, तो 1 2 3 जो 7 है उसमें 52 या 62 उन्होंने कोट किया था, तो उसमें नंबर ऑफ 7 नंबर आया था चैतन्य चैतामृत में। और ये भक्ति सिद्धांत महाराज की जीवनी से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं मालूम था। जो भक्ति विनोद प्रभु हैं जो चंडीगढ़ में थे, तो अभी शायद साउथ हैं, कहाँ मालूम नहीं, बहुत साल हो गए मुलाकात हुए, तो वो आए थे, वो यहीं पे खड़े थे। उसकी डिटेल मैं आगे बताऊंगा, वो इसलिए मैंने हिंट दे दिया है कि मैं भूल ना जाऊं। तो मैं जब 7 नंबर का वो आएगी लीला, तो उन्होंने बताया था भक्ति सिद्धांत महाराज की जीवनी एक लीला 7 नंबर का। जब भक्ति विनोद प्रभु यहाँ पे आए तो हमने बताया उनको जो 7 नंबर का, बस इसको कंप्लीट करके कर लेंगे, तो हमने बताया उनको कि प्रभु जी सबसे पहला यहाँ संकीर्तन हुआ, हम लोगों की भी एंट्री बैक टू गॉडेड से यहाँ हुआ। अगर बैक टू गॉडेड नहीं होता तो हम यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे। 2007 का बात है। 7 में 7 नंबर आ जाता है ना, 7 में 7 नंबर आता है। और मंथ था एंड ऑफ जनवरी का महीना। जो स्टफ क्लास है वहाँ का जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पे हम लोग ऑडिटोरियम के गेट पे खड़े थे। मेरे साथ एक मायापुरपति डिवोटी है, वो भी 34 साल से इस्कॉन में। तो हम दोनों खड़े थे, तो बैक टू गॉडेड ऐसे खोल रहे थे, खोलते खोलते उसमें आया कि जो ये जनवरी का मैगज़ीन था, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जो 10 तारीख तक फेस्टिवल होता है, उस बैक टू गॉडेड में होता है कि अगले महीने में 10 तारीख तक ये सेलिब्रेशन आ रहा है। तो उस मैगज़ीन्स को हम देख रहे थे उस गेट पे खड़े खड़े, तो उसमें आया 7 फ़रवरी को भक्ति सिद्धांत महाराज का अपीयरेंस डे है। तो खड़े खड़े उसमें हमने सोचा वहीं पे कि चलो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो बैक टू गॉडेड नहीं खोलते तो नहीं पता चलता, बैक टू गॉडेड खोला, देखा, तो यहाँ पे हम लोग आए और फिर यहाँ पे पुजारी से रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी का बर्थडे है और हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो साफ तौर से उसने मना कर दिया कि हाँ मैं नहीं करने दूंगा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं होगा और आप लोग नहीं आ सकते। फिर बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट किया उनको, तो बोले आप 4-5 जने आ जाना, कोई मृदंग नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो जैसे बोलते रहे, हमने यस यस करते रहे। और हम जैसे मंदिर से नीचे निकले, वॉल टू वॉल एक मंदिर है बाजू में, उसको बुक किया यहाँ पे चेक करके कि बुकिंग कैसे होती है। इमीडिएटली इस मंदिर को बुक किया। मंदिर से बाहर निकलते जितने भी दिल्ली एनसीआर में मंदिर है, लीडर है, उनको व्हाट्सएप किया कि ऐसे ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज की अपीयरेंस डे पे, क्योंकि फास्टिंग होती है ना हमारा, तो यहाँ पे 4 to 8 यहाँ पे हमारा सेलिब्रेशंस रहेगा। तो बाहर जाते ही हम लोग पेजर कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं सारे मंदिरों में, जितने मंदिरों में मृदंग है, करताल है, झांझ जिसके पास भी जो है वो सब ले आइए। जो हमारी रथ यात्रा का साउंड करता है वही साउंड बुक किया, वो साउंड भी आया था। और उस दिन हम लोग आए और भव्य संकीर्तन हुआ था, लेकिन उसमें भी बहुत संघर्ष हुआ था। मैंने तो ये 2 फटाफट बता दिया, लेकिन उस डे पे भी क्या संघर्ष रहा, कभी हम दोबारा कभी भविष्य मिलेंगे तो उस संघर्ष पे भी चर्चा कर लेंगे। तो मैं भक्ति विनोद प्रभु जी को बता रहा था कि इस जगह पे हमारा सबसे पहला संकीर्तन हुआ था 7 फरवरी 2007। 7 में भी 7 है, 7 फरवरी में 7 है, 2007 में भी 7 है। तो हम भक्ति विनोद प्रभु को बता रहे थे, वो यहीं पे खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि जो 7 नंबर है ये भक्ति सिद्धांत महाराज की जीवनी लीला से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो 7 नंबर है, भक्ति सिद्धांत महाराज जब 7 ईयर्स के थे, 7 हो गया। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700, उसमें भी 7 है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को गीता याद नहीं थी, उस पर व्याख्यान उपदेश देते थे। किस पे? श्रीमद् भगवद गीता में। एज कितनी थी? 7। श्लोक कितने? 700 में भी आ गए 7। ये भी कब हमें मिला? 7 फरवरी को। और कब हुआ? 2007। 7 + 7 कितना होता है? 14। ये 2014 में जगह मिली। 16 फरवरी का दिन था, 2014 16 फरवरी। वो 6 + 1 कितना होता है? 7। तो ऐसे बहुत सारे 7 हैं।
भविष्य में हम कभी दोबारा भी मिले तो इस 7 नंबर पे भी चर्चा करेंगे। और ये सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है? भक्ति सिद्धांत महाराज की जीवनी और लीला से।